आज तो दोस्तों पूरा अंधेरा होने वाला है, बाघ मिलने वाला है रास्ते में। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग मस्त होंगे। तो फिर से बज चुके हैं 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा है वैसे। तो मैं रेडी हो गया हूँ, थोड़ा सा मार्केट में भी काम है और रेडी हो गया हूँ पाली पोखरी साइड जाने के लिए। भागवत का आज है छठा दिन, तो टोटल 9 दिन का रहता है, शायद 9 ही दिन का होगा। तो आज छठा दिन है। तो जैसा कि आजकल रोज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो आज भी लिए चलते हैं आपको पोखरी वो पाली गांव की ओर। जैसा कि मेरे साथ कभी राहुल आ रहा है, कभी सागर आ रहा है, कभी मोहित आ रहा है। आज पता नहीं मेरे साथ कौन आने वाला है, अभी तक तो पता नहीं है मुझे। चलो देखता हूँ, मार्केट जाके कॉल वॉल करता हूँ या फिर शाम को किसी को बुला लूँगा। तो ऐसा कुछ सीन रहेगा। चलिए लिए चलते हैं आपको भागवत कथा सुनाने के लिए। तो जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एक चीज़ दिखाता हूँ, एक चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों आपको, जादू। ये क्या है? ये क्या है? हैं? रेनकोट। रेनकोट का इन्होंने जबरदस्ती मेरा रेनकोट पहन रखा है। पीनू इधर तो देखो, पीनू पीनू ये बताओ इसको कब पहनते हैं? कब पहनते हैं? बारिश में। अच्छा, सब जानता है ना पीनू। तो दोस्तों दोपहर के 1:30 बजे का टाइम हो रहा है करेक्ट, और मैं पहुंच गया हूं फिर से पाली गांव। और आज मैं अकेले ही आया हूं। देखते हैं शाम की क्या व्यवस्था होती है जाने की। तो पहुंच ही गया हूं मैं, और अब आपको सुनाते हैं भागवत कथा। तो जो भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हो। पहुंच गए दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों बढ़िया भोजन कर लेते हैं। दाल चावल आमचूर, ये तो कद्दू की सब्जी है शायद यार। नमो नमः श्री सत्यदेव नमः श्रीदेव्यो नमो नमः। आरती जग पावन पुराण की, आठ चरित्र विचित्र भान की। आरती जग पावन पुराण की, आठ चरित्र विचित्र भान की। देवी भागवत अतिशय सुंदर, परमहंस मन जन सुख करे सारी। शुभहासन ज्ञान की, आरती जग पावन सागत मुक्ति प्रदान। विभूति विधानी परम प्रभाप। हरि ओम विराजनं संततो भवतु मे प्रभो। हरि ओम ध्येयं सदा परिभव देवी नारायणी नमोस्तुते। हरि ओम शारदां भोज वदना वदनांबर सर्वदास्माकं सन्निधिं कुर्या। जय भगवती देवी तपोवन दे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय शुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तुझे देवी आरती हरे। नहीं आता कि नींद नहीं कैसे, तो ये भी भगवती का ही स्वरूप है।
सिद्धि कुंजिका में पाठ करते हैं ना, हम होंकार रोकणी जम 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 बनादिनी भ्राम भ्रीम भूम भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः। तो भद्र करने वाली, कल्याण करने वाली भी वही है। कैसे लोग हमके बाग आगे मुहूर्त करो, चिल्ला करना चाहो, कोई घटना घट गई या कुछ हो गया, आदमी की कर एकदम पुकार कर देना, कोई आई पीछे बड़े चुपचाप आए, हमके कोनो देखो पुकार कर देना, तो हम थोड़ी कर रहे हैं वो, तो भगवती अंदर है, वही दिला लिया हुंकार रूपणी। तो हमारा भय है या हमारा कुछ हुंकार है, तो हुंकार के रूप में भगवती बाहर आ जा रही है। तो इस प्रकार आज जब भगवती ने ऐसी हुंकार भरी है, सारे दैत्य भाग गए, देवताओं को बल मिल गया, तो सारे देवता उस माता को चरणों में प्रणाम करते हैं और अनेक प्रकार के अपने आयुधों के द्वारा, अस्त्र शस्त्र के द्वारा उस देवी को अर्पण करने लगे हैं। सर्वायुध धरा नारी सर्वतेज समन्विता हनिष्यन्ति दुरात्मानं तम तापम पापम मदगर्भिता रक्तवर्णम शुभाकारं पद्मरागं मणिप्रभं किंचितं तथा चोषणं मरीचि जाल मंडितः। तो कहे ऐसा उस भगवती का तेज था कि उस मुख के मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने मेरे गणों को मारा है, तुम तो इतने कोमलांगी हो, ऐसा सुंदर तुम्हारा स्वरूप है, और जिस कमल पर तुम पांव रख जाओगी वो तुम्हारे पांव में तो पीड़ा हो जाती होगी, ऐसे नम्र तुम्हारे पांव हैं, तुम्हारे हाथों से यह मूर्ख कैसे मर गए। इसलिए मैं तुमसे प्रण निवेदन करता हूँ कि तुम मेरे साथ विवाह कर लो, विवाह करोगी त्रिलोकी की रानी बन के सुख भोगोगी, और अगर विवाह नहीं करोगी तुम होना तो तुमने मेरे ही है। तो भगवती ने वही उससे भी कहा, हे महिषासुर तेरा गर्भ नष्ट करने के लिए ही मैं आई हुई। अरे तू मुझे क्या मारेगी, बड़े बड़े इंद्र आदि देवता मेरे दिल से भाग गए हैं, यमराज अपना दंड फेंक करके भाग गया, शंकर जी त्रिशूल छोड़ के भाग गए, विष्णु अपने चक्र के बल से भी मुझे हरा नहीं पाए, तो तू क्या जीतेगी। देख मैं तुझे समझा रहा हूँ, क्योंकि नोच्छेद कच्छ यथेष्टम ते देशम यस्मात् समागता नाहं त्वां प्रहरिष्यति यतो मैत्री त्वया कृता तया। मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करना, मैत्री मित्रता करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बलवान हूँ, और बलवान जो होते हैं वो कभी पर स्त्री पर हाथ नहीं उठाते हैं। स्त्री हत्या, बाल हत्या च ब्रह्म हत्या अतिरत्या गृहीत्वा त्वा गृहं नूनं गच्छामद्य वराननेः। स्त्री की हत्या, बाल की हत्या और ब्रह्म की हत्या, ये करने वाले को नरक आदि में जाना पड़ता है, इसलिए मैं तुम्हारी हत्या नहीं करना चाहता हूँ। अनेक प्रकार से लोभ देने लगा। भगवती का जो है संकल्प ही है कि या तो तुम मेरे साथ युद्ध कर, युद्ध में मर, और या तो फिर तुम पाताल लोक चले जाओ। तो पाताल लोक नहीं जाऊंगा। महिषासुर कहता है नहीं नहीं है युद्ध में, तो नया नया बल है, तो नया नया बल क्या करता है पता नहीं कराता है, और तुमने भी अभी तेरे हल्के फुल्के तुमने दैत्य क्या मार दिए, तुम बड़े अपने को बलवान समझ रही हो। देवी ये नया बल मुझे मत दिखाओ, मेरे बल से त्रिलोकी कामती है महिषासुर के नाम से, इसलिए तुम मेरे चरण में आ जाओ। तो अनेक प्रकार से कहने लगा। तो भगवती कहती है तेरे जैसे तो मैंने कितने कितने दैत्य मार दिए, तू तो आज ही उत्पन्न हुआ है, मैंने तो तुझसे पहले मेरा तो हर युग में किसी न किसी बात जो है युगों में मैं आती रहती हूँ, तेरे जैसे अनेक दैत्यों को मैं मारते रहती हूँ। महिषासुर दैत्य कहता है तुम व्यर्थ में गर्व न करो, मंदोदरी की बात ही बाद में पछताओगी तुम, इसलिए मेरी बात मानो, मेरी बात मानोगी तो सुखपूर्वक रहोगी, और मेरी बात नहीं मानोगी तो मंदोदरी के जैसे तुमको दुखित होना पड़ेगा। भगवती कहती है कौन मंदोदरी, काय तेरी जैसी मूर्ख कोई मंदोदरी भी थी। तो भगवती ने कहा कौन है वह मंदोदरी, और मंदोदरी ने कैसे दुख पाया, तो मेरी तरफ कैसे थी। हे महिषासुर तुम मंदोदरी के बारे में बताओ। तो यहाँ पर एक मंदोदरी उपाख्यान आता है। महिषासुर सुनाता है कि सिंहलो नाम देशोस्ति विख्यात पृथ्वी तले धनपाद संयुक्तो धन धान्य समृद्धिमान। एक सिंहल देश में चंद्रदेश नाम का एक राजा था, इसकी दो पुत्रियां थी, बड़ी हैं, खूब तपस्या की थी कि मुझे कोई ऐसे न मार सके। तो खूब जब तपस्या करके जब ये इंद्र के पद पर बैठ गया, अपने पिता के पास गया, पिताजी मैंने आपका मनोरथ पूर्ण कर दिया, मार तो नहीं पाया, इंद्र को मैंने भगा दिया, उसका पद पर बैठ गया। तो इसके पिता ने कहा बेटा तू तपस्या कर ब्रह्मा जी से,
और ऐसा वरदान मांग कि तुझे कोई मार नहीं पावे, क्योंकि इंद्र बड़ा कपटी है। देवता क्या है? स्वकार्य कुशलासुरा, अपने कार्य करने में बड़े कुशल है, तो कुछ भी तुझे छल सकते हैं। छल विद्या बहुत है देवताओं के पास। तो ब्रह्मा जी का कठोर तप किया तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। जब वरदान मांगने की बात आई, ये कहता है मैं अर्जन हो मर जाऊं, अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी कहते हैं संसार में जो आता है उसको मरना ही पड़ता है, और दूसरा वरदान मांग। तो कहता है न दिन में मरूं न रात्रि में मरूं, न सूखे से मरूं न गीले से मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। महाराज कोई मुझे जो है इंद्र के अलावा, मेरा शत्रु इंद्र ही है, इंद्र के अलावा कोई मुझे मार नहीं पावे। और इंद्र भी न मुझे दिन में मारे, न रात्रि में मारे, न वन में मारे, न घर में मारे। तो अनेक प्रकार से जब वरदान मांग दिया, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब इंद्र आदि देवता भयभीत हो गए। अब ये इंद्र लोक पर बैठ गया, सारे देवता अपने राज्य से विहीन हो गए। तो इतने में इंद्र भयभीत होकर के सप्तऋषियों से कहने लगा महाराज कुछ तो करो। सप्तऋषियों ने कहा भैया देख, तुम्हारी एक बार शत्रुता रूपी गांठ पड़ गई है, उसको तो हम खोल तो नहीं सकते, लेकिन तुम में थोड़ा जो इतना कोप है वो कोप दूर करा सकते हैं। वृत्तासुर के पास गए, हे वृत्तासुर तो जो धर्मज्ञ है, धर्म को जानता है, दूसरे का राज्य लेना, दूसरे के घर पर अधिकार करना अधर्म कारक होता है। तुम राक्षसों के लिए पाताल लोक दिया हुआ है, तो पाताल लोक में रहो, इंद्र का लोक दे दो इंद्र को, और इंद्र से तुम मित्रता कर दो। कहते नहीं तो इंद्र तो कपटी है, इंद्र के सामने मित्रता नहीं करूंगा। तो कहा मैं तो, हम सप्तऋषि तुम्हारे बीच में पड़ रहे हैं, इंद्र तुम्हारे साथ मित्रता करेगा, वो कभी छल नहीं करेगा तुमसे। तो कहा अगर तुम साथ ऋषि अगर हमारे मध्यस्थ बनते हो और अपने सिर पर जिम्मेदारी देते हो, तो मैं जरूर जो है तुम्हारे कहने पर इंद्र के साथ मित्रता करता हूँ। अंत में इंद्र के साथ मित्रता हो गई। इंद्र ने भी संकल्प ले लिया भैया तू मेरा भैया है, मैं तेरे के साथ कभी छल नहीं करूंगा, तुझे कभी ऐसे नहीं मारूंगा, तुझे मारूंगा ही नहीं। वो वरदान जो इंद्र ने वचन दे दिया, सबको ने कहा हे इंद्र तू संकल्प कर। इंद्र ने उनके साथ संकल्प कर दिया कि मैं कभी भी इसको छल से नहीं मारूंगा। देवता क्या जाने कि इंद्र छलिया है और इंद्र कभी भी कपट कर सकता है। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुर नर में चली इच्छा पूरी करोगे ना, तो माता वित्त देखती है, लेकिन पिता क्या देखता है? पिता श्रुतम, पिता उसकी श्रुतम माने वो कैसा कुल है, इसके कर्म कैसे हैं, कोई बिगड़ा हुआ तो नहीं है। पिता उसके पता करते हैं कि उसका आहार कैसा है, व्यवहार कैसा, उठना बैठना कहाँ है। और बांधवा कुल मिच्छति, भाई बांधव लोग क्या समझते हैं कि भैया वो रूप रंग नहीं देखते, पैसा नहीं देखते, कुल हमारी जाति के बिरादरी का है कि नहीं। माता बांधव कुल देखते हैं। और निष्ठा न वितरा देना, जय निवृत्ति रहना, न बड़े देखन न ब्योन देखन न कुल देखते हैं। वो देखते हैं बढ़िया साड़ी मिल रही है कि नहीं हमको, तो बढ़िया खाने में बढ़िया हो रही है कि खाने पीने की व्यवस्था है कि नहीं। तो निष्ठान वितरा देना, वो खाने पीने की चीज देखती बेटी तो मेरा तेरा विवाह नहीं करूंगा। अंत में क्या हुआ, वो कहती है विवाह करूंगी तो नारद जी से ही करूंगी। और नारद जी की माया में फंस गए हैं। तो एक दिन पर्वत मुनि जब आए तो पर्वत मुनि नारद जी को देखा दुखित है, विवाह तो अभी हुआ नहीं है, बड़े दुखित है नारद जी है। तो नारद जी से कहा मामा मैंने तुमको श्राप दिया, मेरा श्राप दूर हो जाए। नारद जी अपने स्वरूप वाले बन गए। तो आज नारद जी को बोध हो गया, हाँ ये माया बड़ी विडम्बनी है, ये माया क्या करती है, धीरे धीरे संसार में फंसा देती है। जल से दो नैना, माया से जो नैना, चंद्र बदननी को ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर राता पर राजे, मैया रातांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला। तो दोस्तों आज की कथा का समापन होने के बाद, शाम की आरती होने के बाद अब चलते हैं घर की ओर। आज अकेले ही हूँ दोस्तों, आज बाग मिलता है कहीं। तो ये स्कूटी शाम हो गई है काफ़ी, कितना बज गया है,
5:50 दोस्तों 5 मिनट हुए निकले हुए और फुल अंधेरा हो चुका है। आज तो दोस्तों पूरा अंधेरा होने वाला है, बाघ मिलने वाला है रास्ते में। बाघ मिलेगा तो कैमरा खोल पाऊंगा या नहीं खोल पाऊंगा वो तो नहीं पता, फिलहाल खुला है। तो यहाँ अंधेरा हो गया है दोस्तों फिलहाल। अभी मैं थोड़ी देर बाद 3-4 किलोमीटर के बाद शायद चिटगल पहुँचूँगा। तो यार दोस्तों लगभग 7:10-15 हो रहे हैं और बाघ वाघ तो मेरे को मिला नहीं, गडेरी जरूर मिल गई है मार्केट में, तो गडेरी ले आया। गडेरी यानी अरबी, और तो अब अरबी की सब्जी बनाते हैं। और पीनू का क्या चल रहा है? मेरा तो कुरकुरे चल रहा है। अच्छा यार पीनू पता नहीं क्या क्या खाने में है ये चीजें। आप मेरे लिए वेट कर रही थी क्या? हैं? अच्छा आप दिन में मेरे को मिस करते हो? हैं? तो मिस करते हो तो क्या क्या करते हो उस टाइम? मैं तो सोचता हूँ डैडा खाए। मैं तो सोचता हूँ डैडा कहाँ है। यार पीनू बहुत खतरनाक है हमारा भाई, है ना? चलो ठीक है फिर, गुड नाइट दोस्तों। गुड नाइट दोस्तों। शुभ रात्रि बोलो। शुभ रात्रि दोस्तों, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि अच्छे से बोलो ना। शुभ रात्रि। बाय बाय कर दो बेटा। बाय 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 बाय। अब जब दोस्तों भागवत खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद रेगुलर फिर मैं सोच रहा हूँ कि व्लॉग बनाऊंगा, तो तब फिर काइनो से मिलाया जाएगा ढंग से। आजकल नहीं हो पा रहा है दोस्तों। तो चलिए गुड नाइट।